Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मेरुचा पांडे। आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है सऊदी अरबिया के हज और उम्रा के मिनिस्टर जो हैं अल राबिया, उन्होंने क्लियरली बोला है कि अब इंडिया से जो भी पिलग्रीम से जो भी तीर्थयात्री हैं, अगर मक्का मदीना आना चाहते हैं हज यात्रा और अपनी उम्रा की यात्रा जो है वो करना चाहते हैं, तो उनको अब कोई स्पेसिफिक वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैदर देन वो अपने जो वर्क वीज़ा है या जो टूरिज्म उनका वीज़ा है वो उससे भी आकर के अपनी हज और उम्रा यात्रा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडियन जो पिलग्रीम्स हैं जो कि अपनी हज और उम्रा की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अब एक ईजी तरीका जो है वो ईजी जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे तरीके से एक बोल सकते हैं फुलफिलिंग तरीके से अब जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई बहन लोग हैं वो जा करके सऊदी अरबिया में अपनी ये जो तीर्थ यात्रा है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करूंगी क्या क्या मेजर्स जो है उन्होंने लिए हैं, कौन कौन से मेजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके की वजह से ये जो यात्रा होने वाली है वो ईजी हो जाएगी और एक बेटर एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से है एस्पायर करें यूपीएससी के लिए अनअकैडमी आप सबके लिए ऑफलाइन सेंटर आ रहा है। फाउंडेशन बैच जो हमारा 25-26 का 15 दिसंबर से दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। एनरोल करवाए खुद को 30 नवंबर से पहले अभी भी वक्त है, आप करवा सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर आप सबके लिए 40% का ऑफ ला रहा है आपके ओवरऑल फीस पे। सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा। नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी है कॉल कर लीजिए। प्रॉपर एड्रेस हमने दिया हुआ है सिविल लाइन्स का, हमारे प्रयागराज का। सेंटर विजिट भी आप कर सकते हो। साथ ही आप हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं आप वहां पर भी जाकर के अपने आप को एनरोल करवा सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो। आप सबके लिए एक ऑफर वैलिड किया गया है 15 दिसंबर तक और हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 30 दिसंबर से। तो जो हम आपको 40% का ऑफ मिलने वाला है क्योंकि जो हमारा प्राइस 1,75,000 था वो अब 1,09,999 के प्राइस में आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स 40% का ऑफ जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को भी जिससे कि आप स्कॉलरशिप जो है वो भी अवेल कर सकते हैं। मेरा कोड यूज कर सकते हैं RP10, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए अब वापस से न्यूज पे चलते हैं। रिसेंटली हमारे इंडिया में जो हज और उम्रा के जो मिनिस्टर हैं सऊदी अरबिया के वो आए थे विजिट पे। यूनियन मिनिस्ट्री की जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी और साथ ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन दोनों से ही इनकी वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है जिसमें कि इन्होंने डिस्कस किए हैं कि वो कई सारे अलग जो मेजर्स हैं इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और जिससे कि जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं उनकी जो मक्का में जाकर के हज और उम्रा की जो ये यात्रा होने वाली है वो काफ़ी फुलफिलिंग होने वाली है और एक अच्छा एक्सपीरियंस अब उनको देखने को मिलेगा। साथ ही पहले वो बताते हैं कि पहले जो कॉम्प्लिकेशंस वीज़ा में आ रही थी अब वो ऐसा कुछ नहीं आएगी और एक बेटर एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उम्रा और हज के बारे में। उम्रा आप देखोगे तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इवन एक हफ्ते के लिए भी आप ये जो आपका तीर्थ यात्रा होता है वो परफॉर्म किया जाता है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा। वहीं पे हज की बात करें तो हज एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें कई सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं जो कि साल के किसी स्पेसिफिक महीना में ही इस यात्रा को परफॉर्म किया जाता है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा। ये एक तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिससे कि माना जाता है कि वो अपने अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो इस वजह से मैंने बताया सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में पता चल जाए एक तरीके से। ठीक है, साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि ये जो भी ये नए प्रैक्टिसेस ला रहे हैं या फिर जो भी ये नई चीज़ें मेजर्स ला रहे हैं वो क्या होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो है वो होने वाले जिसको कि इम्प्लीमेंट कराया जाएगा अभी अभी और गारंटी दिया जाएगा कि इंडियन पिलग्रिमेज जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं मेक्का को तो उनका मोर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा। ये इनिशिएटिव्स में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी तरीके से हो पाए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो मिल पाए इन लोगों को उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सारे मेजर्स को उन्होंने क्या किया है
लिया हुआ है। अगर हम बात करें कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हज के रिस्पेक्ट में उनका क्या टेक था, तो एक हज कमेटी की एक्ट बनी हुई थी 1959 में, जिसमें कि जो भी हज परफॉर्म करने जा रहे थे लोग, उनको हज की तरफ हज सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, जो भी लोग परफॉर्म करने जा रहे थे हज यात्रा मक्का मदीना में। लेकिन 2018 में दोस्तों क्या हुआ कि इस जो हज सब्सिडी या फिर जो हज के लिए फंड दिए जा रहे थे उसको एक तरीके से रोक दिया गया और बोला गया कि ये जितने भी फंड्स हैं अब क्या किया जाएगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाएगा, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं स्पेसिफिकली, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, बेटर एजुकेशन दिया जा सके, माइनॉरिटी जो गर्ल्स हैं उन लोगों को। तो ये सब्सिडी जो है अब उसमें कन्वर्ट हो गई। और ठीक है, बात करते हैं कि ये क्या क्या और इम्प्लीमेंटेशन। 4 दिन का टेम्पररी विजिट भी दोस्तों आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको 4 डे ट्रांजिट वीजा भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही 90 डे का एक्सटेंशन भी आपको उम्रा वीजा पर मिल सकता है। तो ये दो ऐसे रीसेंट डेवलपमेंट्स है या फिर ऐसे रीसेंट मेजर्स है जो कि डिजाइन किया गया है सऊदी मिनिस्टर जो है उम्रा और हज के। ठीक है, इससे कि वो हैंडल कर सकेंगे जो भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन पिलग्रिमेज आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना के पिलग्रिमेज के लिए। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो पिछले कुछ सालों में कितने लोग जो हैं वो मक्का मदीना में जा रहे हैं विजिट करने के लिए, आइए उसके आंकड़े भी पता कर लेते हैं। 1,75,025 इंडियन मुस्लिम्स दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 2024 में वो विजिट करेंगे सऊदी अरबिया। और वहीं पे अगर 2023 के हम आंकड़ों की बात करें तो 1.2 मिलियन लोग अभी तक विजिट कर चुके हैं। 2022 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 56,000 इंडियंस जो है वो प्रोसीड किए थे हज के लिए मक्का मदीना। ठीक है, और 2020 की अगर हम बात करें दोस्तों तो उस समय कोविड का टाइम था, कोविड के समय पे उन्होंने कैंसिल कर दिया था उन सारे वीज़ा को जो कि हज के लिए या उम्रा के लिए वो देखने को मिल रहा था। इससे ये क्या कर रहे हैं, इस वजह से 2024 के लिए दोस्तों ये एडवांस प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिससे कि एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस जो है वो पिलग्रिमेज को मिल पाए। ऑल्सो प्रोवाइड करेंगे एक जेंडर इक्वालिटी, सिर्फ ना ही मेंस के लिए, रादर देन ये वुमेन्स जो हमारी इंडियन जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको भी वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए होने वाला है। इस वजह से जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जिससे कि कल्टिवेट होगा एक सेफर मोर एम्ब्रेसिंग एनवायरनमेंट। एम है इसका कि इंश्योर करे ज़्यादा फुलफिलिंग एंड सिक्योर पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस फॉर ऑल द ट्रेवलर्स टू द मक्का एंड मदीना फॉर द हज एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, साथ ही हम बात करें तो और जो इनिशिएटिव्स इनके तरफ से लिए गए हैं, नुसक एक इनका प्लेटफॉर्म था जिसमें कि एग्जीबिशन क्या कराया गया था, जिसका मेन गोल था कि इम्प्रूव किया जा सके उम्रा के एक्सपीरियंस को, वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और उसके साथ जो अदर मटेरियल्स है वो भी प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि ये जो होली मॉस्क है मक्का एंड मदीना उसको विजिट किया जा सके। तो एक तरीके से ई वीज़ा की भी यहाँ पे बात हो रही है कि अगर किसी को रिक्वायर्ड है ई वीज़ा तो उसके भी टर्म्स में अब ईजियर जो है वो ईजी तरीके से हो पाएगा लोगों के लिए, कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वीज़ा को भी क्या कर सके, ग्रांट किया जाएगा सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में ये भी एग्रीमेंट हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है कि नंबर ऑफ फ्लाइट जो है उसको भी बढ़ा दिया जा सके, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जा सके ऐसे कि सिर्फ कैरी कर सके पिलग्रिमेज जो पिलग्रिम्स के लिए जा रहे हैं इंडिया से सऊदी अरेबिया मक्का मदीना में, तो उनके लिए ये अकोमोडेशन जो है वो किया जाए कि ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो उम्रा के लिए कर दिया जाए। इनॉग्रेशन वो कर रहे हैं ताशीर का। ठीक है, ताशीर का इन्होंने ऑलरेडी इनॉग्रेशन किया हुआ है। ताशीर एक उनकी एयरलाइन की सर्विस सेंटर है जो कि इजी और बोल सकते हैं एक्सपीडिएट और फ्रेंडली मैनर में वो क्या कर सके, एयर फ्लाइट्स की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके। इस वजह से देखा जा सकता है कि वीज़ा की जो रेगुलेशंस थी उसमें एक बोल सकते हैं कि एक बेटर शिफ्ट है जो पहले से देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि इंडियन मुस्लिम्स को क्या होता था पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी अगर वो मक्का मदीना विजिट करना चाहते थे तो उनको वीज़ाज में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अब कम करने की बात की गई है, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करने की भी बात की गई है।
ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी के जो लोग सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, टोटल 2 मिलियन के अप्रॉक्स लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सऊदी अरेबिया के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए भी, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एकेडमिक डोमेन्स में भी, एंड हैव क्रिएटेड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन नेशंस एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि इससे क्या होने वाला है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से मक्का मदीना में जो टूरिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, ये सारे मेजर्स लेने वाले हैं, जिससे कि क्या होने वाला है, एक तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसमें भी फॉस्टरिंग देखने को मिलेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कंट्रीज के बीच में होगी, जो कि स्ट्रेंथन करेगी सऊदी अरेबिया के जो भी उनकी रिलेशन है दोनों स्टेट के साथ। दोस्तों क्या होने वाला है कि अब दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो होगा, बायलैटरल रिलेशंस जो है वो भी अच्छे होने वाले हैं। साथ ही दोनों ही कंट्रीज के बीच में सुधार जो है, सऊदी अरेबिया में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं इंडियन कम्युनिटीज़ के, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इन सारे रिस्पेक्ट को देखते हुए ये जो डेवलपमेंट्स है अब होने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर हम बात करें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.